सो बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट नंबर 9 का, चैप्टर नंबर 2 है ये, ठीक है। और ये है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। सो इसमें हम दो डिवाइस पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन डायोड एंड सेकंड वन इज ट्रांजिस्टर। ओके। सो जैसे हमने पढ़ा एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा, ठीक है, ठीक है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मैंने बताया था कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ मेजॉरिटी में होते हैं होल्स, है ना, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता ही है, नेगेटिव चार्ज है तो इस पर क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। सो मेजॉरिटी में कौन होते हैं भाई, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में होल्स, ठीक है। सो अब हम करेंगे कि सपोज करिए आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर, जैसे मान लेते हैं ये पी टाइप है, ठीक है, और ये है एन टाइप, ये इनको आपने यहाँ आपस में कंबाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सो ये पी टाइप है और ये क्या है, एन टाइप, ठीक है। सो ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये जो लाइन दिख रही है बीच में, ये वाली, ठीक है, इसको बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, जंक्शन। सो दिस कॉन्टैक्ट सरफेस इज कॉल्ड जंक्शन। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैविंग पी एन जंक्शन इज कॉल्ड पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैविंग पी एन जंक्शन। तो इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है, देखिए ऐसे ही, ये ऐसे एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे आगे, और ये ऐसे। तो दिस इज द सिंबल ऑफ, यहाँ लिख देंगे P और यहाँ लिख देंगे N, ठीक है। सो दिस इज सिंबल ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। सो व्हाट इज पी एन जंक्शन डायोड, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैविंग पी एन जंक्शन, ठीक है। सो इसमें जो ये एरो लगा है ना, बेसिकली ये सिंपली शोज द मूवमेंट ऑफ होल्स, और यू कैन से मूवमेंट ऑफ होल्स मीन्स होल्स कैरी विद चार्ज। होल्स के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। सो ये जो एरो है सिंपली टेल्स अस कि इस तरफ कोई मूव कर रहा है, इसका मतलब कौन मूव कर रहे हैं भाई, होल्स, मीन्स पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट दिखाता है ये एरो। तो इलेक्ट्रॉन जिसके अपोजिट चलेंगे, है ना। तो ये है। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये बनता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन, ठीक है। सो ये देखिए इस डायग्राम में, ये जो हमने यहाँ पे ये वाली डायग्राम आपको दिख रही है, इसमें आपको पता ही है कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और इधर कौन है बोलो, एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, होल्स कैरी पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा बनाए, ये देखो। और ये नेगेटिव चार्ज माइनॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पी टाइप में। पी टाइप मीन्स पॉजिटिव चार्ज जो होल्स के पास है उसकी मेजॉरिटी होती है, और माइनॉरिटी कैरियर्स कौन होते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ मतलब होल ज़्यादा बनाए और इलेक्ट्रॉन कम बनाए, दो ही बनाए जैसे यहाँ पे। और इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ एन टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ लिखा है, देखो। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बना दिए, और माइनॉरिटी में कौन होते हैं, होल्स, ये बना दिए, ठीक है। सो जब इस पी सेक्शन को, पी रीजन को एन रीजन से आपस में ज्वाइन करेंगे, तो ये बताया था मैंने, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये इसको बोलते हैं जंक्शन, ठीक है। सो व्हेन दिस पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ज्वाइंड विद एन टाइप सेमीकंडक्टर, देन ये आपका जो डिवाइस बन गया इलेक्ट्रॉनिक, ये कौन सा बन गया बोलो, जंक्शन डायोड, ठीक है। सो इसकी फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे तो सिंपली आपको पता है कि यहाँ पे क्या होना है। इस सेक्शन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं होल्स, और उन होल्स की संख्या यहाँ कम है एन सेक्शन में। और इसके बिल्कुल उलट है, यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनकी संख्या यहाँ ज़्यादा है, और यहाँ उनकी संख्या कम है। तो यहाँ होगा डिफ्यूज़न वे, ठीक है, डिफ्यूज़न। सो डिफ्यूज़न का मतलब होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से किसी चीज़ का लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना, डिफ्यूज़न। सो होल्स पी सेक्शन से एन सेक्शन की तरफ डिफ्यूज़ करेंगे थ्रू जंक्शन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एन सेक्शन से पी सेक्शन की तरफ डिफ्यूज़ करेंगे थ्रू जंक्शन। सो क्या बोलेंगे, होल्स फ्रॉम पी सेक्शन will diffuse into n section, and electrons from n section will diffuse to p section through junction. So at the junction they will neutralize the effect of each other, or they will cancel each other, ठीक है। So due to this क्या होता है,
एक लेयर सी यहाँ बन जाती है, विद दैट लेयर इज डिवॉइड ऑफ चार्ज कैरियर्स। डिवॉइड, डिवॉइड का मतलब उसके पास चार्ज कैरियर्स नहीं हैं, डिवॉइड ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है। एज ए रिजल्ट ए लेयर, a thin layer is formed near the junction which is devoid of charge carriers. This layer is called depletion layer. So ये बनी आपकी depletion layer ये, okay. And thickness of this depletion layer is of the order of 10 raised to the power minus 6 meter, okay. So ये होने वाला है. So due to diffusion, इलेक्ट्रॉन आपका और होल दे विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. सो एज ए रिजल्ट a thin layer which is devoid of charge carriers is formed at the junction, and thickness of this layer is of the order of 10 raised to the power minus 6 meter, okay. अब क्या होगा देखो आगे, ड्यू टू डिफ्यूज़न, ड्यू टू दिस डिफ्यूज़न प्रोसेस क्या होता है कि जो पी सेक्शन है, पी सेक्शन है वो न्यूट्रल नहीं रहेगा. पी सेक्शन न्यूट्रल रहेगा मीन्स पी सेक्शन विल बिकम, बिकॉज यहाँ से होल्स मूव कर गए इधर को, तो पी सेक्शन विल बिकम स्लाइटली नेगेटिव नियर द जंक्शन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए इधर को, इसका मतलब एन सेक्शन में नियर द जंक्शन पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. यू कैन से ड्यू टू डिफ्यूजन, हाँ, ड्यू टू दिस डिफ्यूजन प्रोसेस पी सेक्शन will become slightly negative and N section will become slightly positive near the junction. But it appears as if some fictitious battery is lying there. ठीक है, अब यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि ये बैटरी सी लग गई है यहाँ पे, देखो ना ये नेगेटिव रीजन है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पी सेक्शन में प्लस स्लाइटली नेगेटिव बन गया ये, और एन सेक्शन जो है वो स्लाइटली क्या बन गया, पॉजिटिव नियर द जंक्शन, ठीक है. हमें ऐसे लग रहा है आगे कि यहाँ पे ये जो पी रीजन है ये कनेक्ट हो गया बैटरी के नेगेटिव पोल को, ये नेगेटिव है, और ये जो आपका एन रीजन है, एन सेक्शन है, इसमें यहाँ कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव. इसका मतलब एन सेक्शन ऐसा लग रहा है कि कनेक्ट हो गया एक बैटरी के पॉजिटिव पोल को, पर ये असली बैटरी नहीं है, फिक्टिशियस बैटरी है. इट अपीयर्स एज इफ पी सेक्शन इज कनेक्टेड टू negative terminal and N section is connected to positive terminal of this fictitious battery, okay. So this potential difference जो junction पे develop हो गया due to migration of charge carriers is called, इसको बोलते हैं potential barrier, तो बोलेंगे हम potential barrier, ये ठीक है. और आपने याद रखना ये, मैं इसको चलो सिंबल दे देता हूँ वी और पैरा लिख देते हैं बी. जो पोटेंशियल बैरियर वी की वैल्यू होती है, ये जैसे जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए इस बैरियर की वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट. 0.7 वोल्ट फॉर व्हाट, सिलिकॉन, ठीक है. सो दिस बैरियर, यस, ये जो बैरियर बन गया यहाँ पे, इट स्टॉप्स दी फर्दर डिफ्यूजन, मतलब फर्दर डिफ्यूजन को ये रोक देता है. जो पोटेंशियल बैरियर यहाँ क्रिएट हो गया. सो ये है फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन, ठीक है. इसमें एक बार मैं फिर मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि इसमें हुआ क्या बेसिकली. व्हेन दिस पी सेक्शन इज कनेक्टेड विद एन सेक्शन, देन holes from p region will diffuse into n region and electrons from n region will diffuse into p region, okay. So at the junction they will combine and neutralize the effect of each other, because electron के पास नेगेटिव चार्ज है, होल के पास पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को उन्होंने कैंसिल कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है. ड्यू टू दिस ए थिन लेयर विच इज डिवॉइड ऑफ चार्ज कैरियर इज फॉर्म्ड नियर द जंक्शन. दिस लेयर इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर. थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁶ मीटर. ये है वो डिप्लीशन लेयर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये दिखाया देखो डिप्लीशन लेयर, ठीक है. नेक्स्ट, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ these charge carriers, p section या p region you can say, p section becomes slightly negative and n section becomes slightly positive.
it appears as if some fictitious battery is connected across the junction, और you can say it appears कैसा लगता है कि यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट हो गई है, तो पी सेक्शन जो है वो किसको, नेगेटिव पोल को जुड़ा है इस बैटरी के, और एन सेक्शन पॉजिटिव पोल को जुड़ा है. This potential difference is called potential barrier. This potential difference developed across the junction due to migration of charge carriers is called potential barrier. इसको मैंने बोल दिया V और पैरा में लिख दिया B. ठीक है, तो बैरियर वोल्टेज बोल सकते हैं उसको. सो बैरियर या पोटेंशियल बैरियर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के लिए कितना पाया गया है, 0.3 वोल्ट, एंड फॉर सिलिकॉन इट्स वैल्यू इज दिस मच. ठीक है, सो ये रोकता है फिर फर्दर डिफ्यूजन को, बैरियर यहाँ क्रिएट हो गया. ठीक है, सो ये था आपका पीएन जंक्शन. ठीक है, आगे चलेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट है ये, देखो ये पीएन जंक्शन डायोड आपका बन गया. तो पीएन जंक्शन डायोड को अब आपने सर्किट में यूज़ करना है. सो पीएन जंक्शन डायोड, इस पीएन जंक्शन डायोड को सर्किट में यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब इसको बाहर से डीसी सोर्स के साथ जोड़ना पड़ेगा. मतलब आपको बाहर से बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी. बैटरी कनेक्ट करेंगे तो बैटरी जो कनेक्ट करते हैं इसमें वो है, यदि हम ये पी सेक्शन है, देखो ध्यान से सुनेंगे, ये एन सेक्शन है, ये पी ए एन. यदि पी सेक्शन इस जंक्शन डायोड का हाई पोटेंशियल पे है और एन सेक्शन लो पोटेंशियल पे है, मतलब बैटरी के नेगेटिव पोल को जोड़ा हुआ है, तब हम बोलेंगे कि जो जंक्शन डायोड है ये हो गया फॉरवर्ड बायस. तो दो तरह से कनेक्ट होता है डायोड सर्किट में, एक फॉरवर्ड बायस में और एक रिवर्स बायस में. ठीक है, तो ये हमने बोल दिया कि ये जो डायोड है ये हो गया फॉरवर्ड बायस. ठीक है, फॉरवर्ड बायस, ये होगी फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड. ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, पी सेक्शन ऑफ जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू हाई पोटेंशियल एंड एन सेक्शन इज कनेक्टेड टू लो पोटेंशियल. ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स कौन होता है, बैटरी. तो ये है बोलने का मतलब. ठीक है, सो यहाँ पे आप देखें बड़े ध्यान से, तो ये पी सेक्शन को पॉजिटिव पोल पे जोड़ दिया बैटरी के, और एन सेक्शन को नेगेटिव से जोड़ दिया. तो डायोड को कौन सी बाइसिंग मिलती है, फॉरवर्ड. और यदि इसका उलट कर दिया आपने, जैसे मान लो ये है, ये पी है, और ये मान लो दूसरे वाला जो है वो एन है. ठीक है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया जंक्शन डायोड. यदि आपने बैटरी को ऐसे जोड़ा उल्टा, नेगेटिव और पॉजिटिव. ठीक है, मतलब पी सेक्शन को लो पोटेंशियल पे जोड़ दिया और हाई पोटेंशियल पे एन को जोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं कि डायोड की बाइसिंग हो गई रिवर्स बायस. रिवर्स बाइसिंग हो गई डायोड की, रखें ध्यान. ठीक है, सो फॉरवर्ड बाइसिंग, हाँ, डिफाइन फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड. तो सिंपली बोलेंगे कि व्हेन पी सेक्शन ऑफ दिस जंक्शन डायोड इज एट हाई पोटेंशियल, यहाँ से बोल दो पी सेक्शन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव पोल ऑफ बैटरी and n section is connected to low potential, and connection n type or n section is at low potential, you can say, or you can say n section is connected to negative pole of battery, then junction diode is said to be forward biased. ठीक है, और रिवर्स बायस में इसका उलट, p नेगेटिव पोल को और n कहाँ देना, पॉजिटिव पोल को. तो ये हो गया. तो ये है देखो फॉरवर्ड बायस. अब आप यहाँ आ जाओ और यहाँ हम देखते हैं कि डायग्राम है, बड़े ध्यान से देखें. ये है वो फिक्टिशियस बैटरी, नेगेटिव पॉजिटिव, और इसको हमने बोला था बैरियर वोल्टेज VB. ठीक है, सो भी फॉरवर्ड बायसिंग की वर्किंग, एक्शन ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग, ये करने जा रहे हैं. ठीक है, एक्शन ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग, ये एक्शन ऑफ डायोड, कौन सा डायोड, पी एन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग. फॉरवर्ड बायसिंग. ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनेंगे, और ये फॉरवर्ड बायसिंग में कैसे आएगा देखेंगे ध्यान से. ये ठीक है, शुरू करते हैं. सो बड़ा सिंपल सा है. अभी देखो यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है, देखो ये है पी सेक्शन, और ये कौन है इधर, एन सेक्शन. तो मैंने बताया था कि पी को कहाँ जोड़ना है, बैटरी के पॉजिटिव पोल से. देखो पी को बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़ दिया, और ये एन सेक्शन है इधर वाला, तो एन सेक्शन को कहाँ कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव पोल से. तो डायोड को कौन सी बाइसिंग मिल गई, फॉरवर्ड बाइसिंग, ये लिखा है. ठीक है, तो अब आप देख लो यहाँ पे क्या होने वाला है.
सो व्हेन दिस जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड देन, ये देखो यहाँ बैटरी का पॉजिटिव पोल है, यहाँ मेजॉरिटी होल्स की है। सो होल्स जो हैं बेसिकली उनको रिपल्शन मिलेगा बैटरी के इस पॉजिटिव पोल की वजह से, तो होल्स विल मूव टुवर्ड्स द जंक्शन। पी सेक्शन से होल्स जंक्शन की तरफ मूव क्यों करे? बिकॉज बैटरी के पॉजिटिव पोल ने होल्स को रिपेल किया। क्यों किया रिपेल? बिकॉज होल्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है? रिपल्शन। ओके, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इस रीजन में वो हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बैटरी के दो नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, दे आर स्वेप्ट बाय दिस पॉजिटिव पोल ऑफ बैटरी। तो बेसिकली जंक्शन की तरफ कौन मूव करे? होल्स। और एन सेक्शन से कौन मूव्स करे जंक्शन की तरफ? बिकॉज एन सेक्शन में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की है, दे कैरी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव और नेगेटिव में रिपल्शन होगी। तो ये जो बैटरी का नेगेटिव पोल है यहाँ पे एन सेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनको क्या देगा? रिपल्शन देगा और वो इस तरफ मूव करेंगे। सो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मतलब यहाँ से होल्स और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, उनको रिपल्शन मिला बैटरी से और वो जंक्शन की तरफ मूव करे। ठीक है, सो एट द जंक्शन they neutralize each other, and due to this the current flows through the junction is called forward current। उस करंट को बोल देंगे फॉरवर्ड करंट। ये आ गया फॉरवर्ड करंट। रखें ध्यान, वेरी सिंपल, देख लेंगे एक बार फिर। हमने ये बोला कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ क्या है? होल्स। होल्स को इस बैटरी के पॉजिटिव पोल की वजह से रिपल्शन मिला, वो जंक्शन की तरफ मूव करे। और इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर है इधर, एन सेक्शन है, एन रीजन है कैन से। तो यहाँ इस नेगेटिव पोल की वजह से उनको रिपल्शन मिला, तो इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन की तरफ मूव करे एन रीजन से, और पी रीजन से होल जंक्शन की तरफ मूव करे। एट द जंक्शन दे न्यूट्रलाइज ईच अदर। ठीक है, एंड ड्यू टू दिस हाँ करंट फ्लोज थ्रू द जंक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड करंट, आई एफ बोल देते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड करंट आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे सिंपल सी इसकी वर्किंग देख लो कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन ने होल को न्यूट्रलाइज किया। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ? ध्यान सुनेंगे, उस टाइम क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ने होल को न्यूट्रलाइज किया, तो उस टाइम यहाँ पी सेक्शन में आपको पता है सेमीकंडक्टर के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। सो वहाँ किसी कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकल गया किसी कोवलेंट बॉन्ड से, तो वहाँ क्या छोड़ गया? होल कैरी पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी के पॉजिटिव पोल ने एक्सेप्ट कर लिया और होल फिर जंक्शन की तरफ मूव किया साइमल्टेनियसली। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ क्रिएट हुआ, उस टाइम बैटरी के नेगेटिव पोल से यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन होल जो है उसका कम्बिनेशन हुआ, तो उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। उस टाइम क्या हुआ? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से होल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एट द जंक्शन वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर गए। तो फिर उनकी ऐसा समझ लो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक होल खत्म हो गया। उस टाइम फिर उनकी कॉम्पनसेशन कैसे होगी? यहाँ पी सेक्शन में, बिकॉज हर क्रिस्टल, ये जो आपका सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है, इसका एक हीट एनर्जी होती है रूम टेम्परेचर, उसकी वजह से इसमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, वो टूटते रहते हैं। सो कोवलेंट बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, जैसे ये लिख दिया मैंने नेगेटिव, तो वहाँ कोवलेंट बॉन्ड में क्या छोड़ गया? होल मीन्स वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, होल छोड़ गया पॉजिटिव। सो फिर ये होल को इसकी पॉजिटिव पोल की वजह से रिपल्शन मिलेगा, तो इसको जंक्शन की तरफ मूव करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बैटरी स्वेप्ट कर लेगी, बैटरी इसको कैप्चर कर लेगी। ठीक है, तो उसी साइमल्टेनियसली इधर क्या होता है? इधर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ जनरेट हुआ, उस टाइम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन पहले वाला ये खत्म, ये इस होल ने कैंसिल कर दिया था ना, जो इधर से होल आया था, तो उस इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करेगा कौन? इलेक्ट्रॉन जो इस नेगेटिव पोल से छूटेगा, और फिर ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो इसमें जो करंट आएगा वो आएगा, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं आपके वो कहाँ मूव करेंगे? जंक्शन की तरफ, और उनकी वजह से जंक्शन जो करंट फ्लो करेगा थ्रू दी जंक्शन, दैट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड करंट। सो ये है इसकी वर्किंग, और यू कैन से एक्शन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और बड़े ध्यान से देखेंगे कि ये जो यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है ये, और यहाँ जो फिक्टिशियस बैटरी बन गई है ये देखो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। पॉजिटिव है पोटेंशियल यहाँ नेगेटिव है, तो इस केस में जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो अपोज करती है किसको? बैरियर वोल्टेज को। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस द जंक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज को ये
क्या बोला मैंने, ये जो वोल्टेज यहाँ पॉजिटिव और यहाँ क्या है, नेगेटिव है। इसकी वजह से जो आपका पोटेंशियल बैरियर है वो यहाँ कम हो जाता है, और कैन से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द जंक्शन डिक्रीजेस। ठीक है, ड्यू टू दिस width of depletion layer also decreases, or you can say junction offers less resistance for the flow of current। so ये चीज़ रखेंगे ध्यान। ठीक है, एक बार फिर हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव है और फिक्टिशियस बैटरी जो यहाँ पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया है तो पोटेंशियल नेगेटिव है। इसका मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज विरोध करेगी इसका, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द जंक्शन डिक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह से जो कैरियर्स हैं अक्रॉस द जंक्शन वो ज़्यादा डिफ्यूज़ करेंगे, डिफ्यूजन ऑफ कैरियर जो है क्रॉस जंक्शन वो इंक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से ही फॉरवर्ड करंट चलेगा थ्रू द जंक्शन। ठीक है, और फिर मैंने बताया कि बिकॉज फॉरवर्ड वोल्टेज अपोजेज द बैरियर वोल्टेज ड्यू टू दिस विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेज, ये विड्थ कम हो जाएगी। और यू कैन से दैट दिस जंक्शन ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस फॉर द चार्ज कैरियर्स। सो ये रखें ध्यान। आगे चलते हैं और बात करते हैं रिवर्स बायस। ये आ गया। So reverse biasing of PN junction diode, action of diode in reverse biasing। ये आ गया। ठीक है, ये है वो पोटेंशियल बैरियर VB नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब रिवर्स बायस में मैंने आपको सिंपल बताया था कि P सेक्शन, ये एक है P सेक्शन इज कनेक्टेड टू लो पोटेंशियल नेगेटिव पोल ऑफ बैटरी एंड N सेक्शन इज कनेक्टेड टू हाई पोटेंशियल दैट यू कैन से पॉजिटिव पोल ऑफ बैटरी। अब इसमें देखना क्या होने वाला है, यहाँ जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ना P सेक्शन में वो होल्स हैं यहाँ पे, तो होल्स तो बैटरी की तरफ मूव करेंगे। होल्स आर कैप्चर्ड बाय दिस नेगेटिव पोल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन होता है इसलिए। और इस सेक्शन में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की है, सो इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो कैप्चर्ड बाय दिस पॉजिटिव पोल ऑफ बैटरी। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या बचे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो P सेक्शन से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो करेंगे मूव जंक्शन की तरफ, बिकॉज नेगेटिव चार्ज को इस नेगेटिव की वजह से क्या मिलेगा, रिपल्शन। ठीक है, सो वो नेगेटिव चार्ज कैरियर हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन की तरफ मूव करेंगे P सेक्शन से। और इधर क्या होगा बताओ, इधर इलेक्ट्रॉन्स तो कैप्चर कर लिए पॉजिटिव पोल ने, लेकिन होल्स को रिपल्शन मिलेगी इस पॉजिटिव की वजह से, तो होल्स विल मूव टुवर्ड्स द जंक्शन। ये दिखाइए मूवमेंट, तो होल्स यहाँ माइनॉरिटी में है, बोलने का मतलब होगा कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन की तरफ चलेंगे। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स P सेक्शन से भी और N सेक्शन से भी जंक्शन की तरफ चलेंगे। इधर से चलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स यहाँ माइनॉरिटी में और यहाँ होल्स हैं। दे विल मूव टुवर्ड्स द जंक्शन एंड एट द जंक्शन and they will neutralize each other. A very small current is set up, that current is called reverse current। ठीक है, that current is called reverse current। ये IR बोल देते हैं। so very small current because minority charge carrier जंक्शन से गुजरे, तो उनकी वजह से जो करंट क्रॉस द जंक्शन फ्लो करा वो था रिवर्स करंट, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। आल्सो आपको बताइए कि जो क्रिस्टल की अपनी एक एनर्जी होती है 3/2 kT रूम टेम्परेचर पे, ड्यू टू हीट एनर्जी ऑफ क्रिस्टल, है ना, ड्यू टू एवरेज थर्मल एनर्जी यू कैन से, कोवलेंट बॉन्ड्स यहाँ टूटते रहते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स तो जनरेट होते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे ही होंगे, लिबरेट होंगे ही होंगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन होल पेयर, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बताओ, मान लो P सेक्शन में कोवलेंट बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो इलेक्ट्रॉन को तो रिपल्शन मिलेगी इस नेगेटिव पोल की वजह से, और जो होल है वो कैप्चर कर लेना है इसने। और N सेक्शन में भी कोवलेंट बॉन्ड टूट गया मान लो, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, नेगेटिव चार्ज, सो नेगेटिव जो है पॉजिटिव की वजह से अट्रैक्ट हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड से बाहर आ गया तो वहाँ क्या छोड़ गया, वैकेंसी, और वो कौन है, होल, तो होल को इस पॉजिटिव की वजह से रिपल्शन मिलेगा तो इस तरफ मूव करेगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से ये स्मॉल करंट आ जाता है, उसको बोलते हैं रिवर्स करंट। ठीक है, ड्यू टू नॉर्मल हीट एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल, ऑफ दिस क्रिस्टल कोवलेंट बॉन्ड्स आर ऑलवेज ब्रोकन। कोवलेंट बॉन्ड वहाँ टूटते रहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड टूटने से क्या क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड से बाहर आ जाएगा, तो कोवलेंट बॉन्ड में वैकेंसी छोड़ जाएगा होल, तो इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ आ गया, होल ये हो गया सपोज, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको तो मिली रिपल्शन नेगेटिव पोल की वजह से, वो चला इधर को,
और होल बैटरी के इस नेगेटिव पोल ने कैप्चर कर लिया। सिमिलरली द एन सेक्शन में भी कोवलेंट बॉन्ड टूटा तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और कोवलेंट बॉन्ड में वैकेंसी छोड़ गया, और अब जो वैकेंसी है पॉजिटिव पोल होल है, ये सॉरी ये पॉजिटिवली चार्ज होल है। तो इस पॉजिटिव पोल की वजह से उस होल को रिपल्शन मिलेगी तो इस तरफ मूव करेगा, तो यहाँ भी दिखाया गया देखो, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो इसने कैप्चर कर लेना है बैटरी के पॉजिटिव पोल ने। सो ये जो स्मॉल कैरियर्स मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो मूव कर रहे हैं जंक्शन की तरफ, उनकी वजह से स्मॉल रिवर्स करंट आ जाता है, उसको मैंने बोल दिया IR, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ बड़े ध्यान से देखेंगे अब आप कि इस केस में यहाँ नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है, ये देखो यहाँ नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव। सो -5 और -1 मिलके हो गए -6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो अप्लाइड वोल्टेज है, रिवर्स वोल्टेज जो है, ये सपोर्ट करती है बैरियर वोल्टेज को। सपोर्ट हो गया देखो, बैरियर वोल्टेज माइनस, जैसे हम बोल देते हैं ये कितनी थी वहाँ सिलिकॉन के केस में थी 0.7 वोल्ट, और 0.3 बताई थी मैंने जर्मेनियम के केस में, है ना। सो इसमें क्या हो रहा है, सपोर्ट हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव है देखो। इसका मतलब रिवर्स वोल्टेज सपोर्ट कर रही है बैरियर वोल्टेज को, जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ जाता है, देखो ये ज़्यादा होगी, width of depletion layer will increase, or you can say that junction diode offers high resistance for the flow of charge carriers। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो एक बार फिर जैसे ही हमने बोला कि पोटेंशियल बैरियर जो है इस केस में वो इस रिवर्स वोल्टेज का सपोर्ट करता है, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द जंक्शन बढ़ जाती है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द जंक्शन बढ़ गई, और यू कैन से कि वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गई, इसका मतलब जो डिफ्यूज़न है वो थ्रू दी जंक्शन चार्ज कैरियर्स का कम होगा, ठीक है। और बैरियर वोल्टेज को सपोर्ट किया रिवर्स वोल्टेज ने, मींस जो डिप्लीशन लेयर का विड्थ है वो बढ़ गया, मींस यू कैन से दैट दिस जंक्शन ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने इसमें कि जो आपकी वोल्टेज अप्लाइड है वो बैरियर वोल्टेज के साथ मिल जाती है, मतलब सपोर्ट करती है उसको, ठीक है, जिसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द जंक्शन बढ़ जाएगी और डिफ्यूज़न जो चार्ज कैरियर्स का वो कम हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ जाता है, इसका मतलब जंक्शन ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है। सो ये था आपका रिवर्स बायस में जंक्शन डायोड। सो नेक्स्ट देखते हैं। मैं बता रहा था आपको कि फॉरवर्ड वाइसिंग एंड रिवर्स वाइसिंग, ठीक है। ये देखिए फॉरवर्ड वाइसिंग और रिवर्स वाइसिंग में डिफरेंशिएट करना है, तो ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ठीक है। फॉरवर्ड वाइसिंग कब होती है बताओ जरा, पी सेक्शन जब हाई पोटेंशियल पे होगा या पॉजिटिव पोल ऑफ बैटरी को कनेक्ट किया जाएगा, और एन सेक्शन नेगेटिव पोल को कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और इसमें मैंने बताया पी सेक्शन कहाँ कनेक्ट करेंगे नेगेटिव को, और एन सेक्शन को कहाँ कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव को, पॉजिटिव पोल ऑफ बैटरी को, ठीक है। और ये दूसरा पॉइंट हम नोट करें तो मेजॉरिटी, और ये आ गया देखो ये सिंपल, ये देखो ये पी है, पी को पॉजिटिव दिया और एन को नेगेटिव, और यहाँ वैसे नेगेटिव उलट हो गया ना, पी नेगेटिव पोटेंशियल पे एंड एन पॉजिटिव पोटेंशियल पे, ठीक है। और उसमें आपको बताया गया था कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन की तरफ मूव करे थे, जो मैंने थ्योरीज की समझाई, एक्शन समझाया, ठीक है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्रॉम पी एंड एन सेक्शंस जंक्शन की तरफ मूव करे थे, इसकी वजह से जो करंट आएगा इसमें वो आ जाएगा फॉरवर्ड करंट, और इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो बैटरी ने कैप्चर कर लिए थे, है ना। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन की तरफ मूव करे थे और उसकी वजह से स्मॉल करंट आया था, उसको बोलते हैं रिवर्स करंट, ठीक है। और इसमें मैंने बताया था कि जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो अपोज करेगी बैरियर वोल्टेज को, इसकी वजह से विड्थ डिप्लीशन लेयर का डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ रिवर्स वोल्टेज सपोर्ट करेगी, यहाँ सपोर्ट है यहाँ अपोज है, ठीक है। देयरफॉर विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर यहाँ बढ़ जाएगा, यदि यहाँ विड्थ डिक्रीज हो गया तो जंक्शन विल ऑफर लेस रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करेगा जंक्शन, बिकॉज डिप्लीशन लेयर का विड्थ जो वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कि आपने ये बताना इसमें कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है और कौन सा रिवर्स बायस है, ठीक है। आप यहाँ देखो बड़े ध्यान से,
ये पी सेक्शन है, तो पी सेक्शन इस टाइम कहाँ कनेक्टेड है? पी सेक्शन जो है जंक्शन डायोड, ये आपका ये है इसका पी सेक्शन, ये है पी सेक्शन और ये है एन, ये होता है ना पी इधर, और ये पी और ये क्या है भाई एन है, और यहाँ उलट हो गया देखो एन है पी है। इन तीनों में बताओ कि कहाँ डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ है और कहाँ रिवर्स बायस हुआ है। सो ध्यान से सुनेंगे। अभी देखो पी सेक्शन हाई पोटेंशियल पे है, अर्थिंग की हुई है अभी, अर्थिंग की, अर्थिंग का मतलब होता है 0 वोल्ट, ठीक है। सो यदि और यहाँ 10 वोल्ट पे है, इसका मतलब पी सेक्शन 10 वोल्ट पे है और एन सेक्शन 0 पे है, मतलब पी हाई पोटेंशियल पे है, पी जो है वो हाई पोटेंशियल पे है 10 वोल्ट, और एन सेक्शन जो है वो 0 वोल्ट पे है। तो जब पी हाई पोटेंशियल पे होता है और एन लो पोटेंशियल पे होता है तो कैसी बायसिंग होती है? फॉरवर्ड बायस। तो पहले वाला डायोड फॉरवर्ड बायस है। दूसरा देख लेते हैं। पी सेक्शन जो है वो -10 वोल्ट पे है और एन सेक्शन जो है वो 0 वोल्ट पे ही है। तो भाई 0 बड़ा होता है -10 से, इसका मतलब एन सेक्शन हाई वोल्टेज पे चला गया, हाई पोटेंशियल पे चला गया, और पी सेक्शन जो है वो लो पोटेंशियल पे चला गया, उलट हो गया, मतलब पी लो पोटेंशियल पे चला गया और एन हाई पे चला गया। मीन कैसी बायसिंग होगी? रिवर्स बायसिंग दूसरे वाले की। तीसरे वाले में उल्ट कर दिया डायोड को, ठीक है। पी सेक्शन इधर चला गया, पी जो है वो -5 पे है, -5 लेस होता है 0 से, और इधर 0 वोल्ट है, अर्थिंग करिए। तो पी इस टाइम कम पोटेंशियल पे है, लो पे है मतलब, और एन जो है वो बिकॉज -5 से बड़ा होता है 0, तो एन सेक्शन जो है इस जंक्शन डायोड का वो हाई पोटेंशियल पे है और पी सेक्शन लो पोटेंशियल पे है, पी लो पे है एन हाई पे है, फिर रिवर्स बायसिंग हुई। तो तीसरे वाला डायोड रिवर्स बायस है, ठीक है। और आगे चलते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट है ये है भाई फॉरवर्ड बायस करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये क्या है बोलो? फॉरवर्ड बायस करेक्टरिस्टिक्स है भाई ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, प्रैक्टिकल है बेसिकली, ठीक है। सो करेक्टरिस्टिक्स सिंपली मीन्स की ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ठीक है। सो ये सिंपली देखो, ये पी एन जंक्शन डायोड, यहाँ पे पी सेक्शन जो है चेक करना जरा, पी सेक्शन कहाँ जुड़ा हुआ है? हाई पोटेंशियल पे, और एन सेक्शन कहाँ है? लो पोटेंशियल पे, फॉरवर्ड बायसिंग है, ठीक है। बिकॉज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ करंट आएगा ज़्यादा, तो इस यहाँ लगाएंगे मिलियमीटर जो करंट को मेज़र करेगा, और ये लगाएंगे यहाँ रियोस्टेट, और साथ में लगाएंगे वोल्ट मीटर, और ये बेसिकली यहाँ से रियोस्टेट में जो स्लाइडर होता है, जब इसको आप मूव करेंगे ना तो फॉरवर्ड वोल्टेज चेंज करेगी, ये बैटरी की वोल्टेज जो है वो वेरिएबल बन जाएगी, मतलब, ठीक है। सो ये देखो वेरिएबल वोल्टेज इधर को, और इधर को जो करंट आएगा इसमें जो जंक्शन की तरफ थ्रू जंक्शन जो करंट फ्लो करेगा फॉरवर्ड करंट होता है वो मिलियमीटर दिखा देगा, और जो चेंजिंग वोल्टेज है वो कौन दिखाएगा? वोल्ट मीटर। सो फिर ये ग्राफ बनाएंगे वोल्टेज और करंट में, तो फॉरवर्ड बायस इधर ले लेंगे, फॉरवर्ड करंट इधर ले लेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड बायस का मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है। सो शुरू में देखो ध्यान सुनेंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जो आपके इस केस में जो बैरियर वोल्टेज होती है, यहाँ बैरियर बनता है ना इसमें, आपको बताइए। तो बैरियर वोल्टेज जो थी वो थी वी थी 0.3 थी जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट, और 0.7 थी सिलिकॉन के लिए। शुरू में वोल्टेज कम है जैसे आपकी, और बैरियर वोल्टेज से कम है, मान लो ये अप्लाइड वोल्टेज बैरियर से कम है, ठीक है। चलो ये सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं, तो 0.7 यहाँ जैसे आएगा, 0.7 से कम है। सो इसका मतलब क्या होता है इसमें? इसमें आपको पता ही है कि जो बैरियर वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज है वो बैरियर वोल्टेज का अपोज करती है, ठीक है। फॉरवर्ड वोल्टेज अपोजेज द बैरियर वोल्टेज, ठीक है। तो शुरू में प्रैक्टिकली जब आपकी वोल्टेज जो अप्लाइड वोल्टेज वी बोला है, यदि ये वी लेस देन वी बी है, ये वाली वैल्यू बोल रहा हूँ मैं सिलिकॉन के लिए, देखो लेस देन, ये इस रीजन में है मतलब, ठीक है। तो क्या होने वाला है इस रीजन में? इस रीजन में देखो लेस देन 0.7 यहाँ जैसे आएगा। सो जब अप्लाइड वोल्टेज 0.7 से कम है, इसका मतलब अभी बैरियर एलिमिनेट नहीं हुआ है, बैरियर बैठा हुआ है वहाँ, कितनी वोल्टेज लेके ये वो नहीं, मतलब अब करंट को बढ़ने देगा, ठीक है ना। सो प्रैक्टिकली नो करंट फ्लोज थ्रू दी जंक्शन डायोड व्हेन V is less than barrier voltage and this forward voltage is less than barrier voltage, no forward current will, no current, practically no current flows through the junction diode, ठीक है। and when this 0.7 voltage 0.7 पे क्या हुआ? 0.7 वोल्टेज पे आपका जो वोल्टेज है उसको बोल देंगे फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू जब 0.7 पहुंच जाएगी तो इसका मतलब जो बैरियर है वो एलिमिनेट हो जाएगा। थोड़ी सी उसके ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे तो करंट विल इंक्रीज लीनियरली,
ऐसे आ जाएगा करंट ये, ठीक है, जैसे ओम्स लॉ में आता है, फिर ये ऐसे चलेगा ऐसे, ठीक है। इसको ज़रा सीधा कर लें इधर को, ऐसे है, थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा कर दिया इसने इधर, ये थोड़ा इधर को बनाएंगे। तो नी वोल्टेज के बाद बिकॉज बैरियर एलिमिनेट हो जाता है, तो उसके बाद जो करंट है वो वोल्टेज बढ़ाने से लीनियरली बढ़ता है, ठीक है। तो वो आएगा, वो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड करंट। सो ये था कि, और इसमें आपको बताइए जब करंट बढ़ेगा बिकॉज बैरियर जो आपका फॉरवर्ड वोल्टेज है वो बैरियर वोल्टेज को अपोज करेगा, डिप्लीशन लेयर का विड्थ कम हो जाएगा, तो जंक्शन डायोड विल ऑफर लेस रेजिस्टेंस फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है। सो व्हाट इज नी वोल्टेज? इट इज़ द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज व्हेन बैरियर इज एलिमिनेटेड, ठीक है। और यू कैन से इट इज़ द वोल्टेज आफ्टर विच करंट इंक्रीजेज लीनियरली व्हेन वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, ये है ना। वोल्टेज मतलब इसके आगे की जो वोल्टेज होगी 0.7 से ज़्यादा, वो जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे तो करंट उस वोल्टेज के साथ लीनियरली बढ़ेगा, जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, लेकिन वो होगा नी वोल्टेज के बाद। लेकिन नी वोल्टेज भी बैरियर एलिमिनेट हो जाता है, उसके बाद वोल्टेज बढ़ाने से करंट लीनियरली बढ़ता है। तो इस केस में ये था आपका फॉरवर्ड बायस करेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद है रिवर्स बायस करेक्टरिस्टिक्स ये। सो रिवर्स बायस करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ये। सो दिस इज अगेन द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। रिवर्स वोल्टेज बोल देंगे इधर को, और इधर को रिवर्स करंट, सॉरी इधर को रिवर्स वोल्टेज और इधर को रिवर्स करंट, ठीक है। सो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ले लेंगे रिवर्स वोल्टेज, और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ हम रिवर्स करंट, ठीक है। अब देखो ना रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायसिंग चेक करो जरा, इसकी पी सेक्शन लो पोटेंशियल होना चाहिए, देखो लो पे ही है, नेगेटिव को कनेक्ट होना चाहिए, और एन सेक्शन कहाँ कनेक्ट होना चाहिए, पॉजिटिव को, बिल्कुल ठीक है। और ये है रियोस्टेट, और बिकॉज इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन की तरफ मूव करते हैं तो कम करंट आता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो करंट आएगा बहुत कम होगा, तो यहाँ पे माइक्रोमीटर तभी लगाया, माइक्रोमीटर बहुत स्मॉल करंट को भी रीड कर लेगा, ठीक है। और यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए रियोस्टेट लगाया गया है, ठीक है। सो उस बैटरी की वोल्टेज वेरिएबल बन जाएगी, और वो वोल्टेज कौन शो कर देगा, पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा वोल्ट मीटर। चलिए शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम फॉर रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, वेरी स्मॉल करंट, जैसे ये आ गया, इस पे ये आ गया, इस पे ये आ गया, तो वेरी स्मॉल करंट विल फ्लो, ये वैल्यू आ गई ये, ठीक है। सो वेरी स्मॉल करंट, यू कैन से दैट करंट इज कॉल्ड रिवर्स करंट विल फ्लो थ्रू दी जंक्शन, ठीक है। सो एक स्टेज आएगी, या तो जैसे जैसे हमने वोल्टेज 0 से -10 तक बढ़ाई, तो आपका जो ग्राफ था वो गया ओ से लेके ए तक, ठीक है। और फिर जैसे ही हमने रिवर्स वोल्टेज मोर देन कर दी 10, -10, वी आर जो है जब ग्रेटर कर दिया, कितना, जब वी आर हमने -10 से ज़्यादा कर दिया, तो आपने देखा कि करंट, रिवर्स करंट जो है वो एकदम से अब्रप्ट इंक्रीज हुआ, उसमें लीनियर इंक्रीज नहीं हुआ, फिर रैपिडली बढ़ा, कौन सा करंट, रिवर्स करंट, ठीक है। सो ये जो -10 वोल्ट वाला यहाँ पे ये था, इसको बोलते हैं जीनर वोल्टेज। सो व्हाट इज जीनर वोल्टेज, मतलब अब क्या होगा, इस वोल्टेज पे करंट एकदम ही बढ़ गया, इसका मतलब इस वोल्टेज इससे ज़्यादा वोल्टेज पे करंट एकदम ही बढ़ गया। सो इसको बोलते हैं जीनर वोल्टेज, और इसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज, ये आ गया रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज, और इसको बोलते हैं जीनर वोल्टेज। सो व्हाट इज जीनर वोल्टेज, इट इज द वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज at which current, or you can say at which reverse current in the diode, in the pn junction diode increases rapidly, रैपिड इंक्रीज होगा उसमें, ठीक है जी, ठीक है। और इसमें क्या होगा बेसिकली, यदि वोल्टेज आपकी रिवर्स वोल्टेज ग्रेटर दैन -10 है, -10 से बड़ी है, तो नेगेटिव सेंस में, जैसे इधर है मान लो 6 8 10 -12 वोल्ट कर दिया आपने, तो अब क्या होगा, वहाँ पे क्या होता है बेसिकली, इस -10 या उससे ज़्यादा वोल्टेज पे क्या होने वाला है, नेगेटिव सेंस में वोल्टेज इधर, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, क्रिस्टल ब्रेक डाउन विल अक्कर,
क्रिस्टल ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्रिस्टल ब्रेकडाउन का मतलब है, क्रिस्टल ब्रेकडाउन मीन्स कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में, वो ब्रेक हो जाएंगे। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होंगे, उसकी वजह से करंट, चार्ज कैरियर्स बढ़ गए मीन्स करंट will increase rapidly. So what is Zener voltage? It is the value of reverse voltage at which reverse current increases rapidly. Okay, or you can say Zener voltage is the value of reverse voltage. It is the maximum value of reverse voltage which a PN junction diode can tolerate. और इससे थोड़ी सी भी आपने ज़्यादा कर दी तो फिर क्रिस्टल ब्रेकडाउन हो जाएगा। और क्रिस्टल ब्रेकडाउन से लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट क्यों होंगे? ड्यू टू क्या? क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड्स वहाँ ब्रेक हो जाएंगे, उसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे एंड योर रिवर्स करंट विल इंक्रीज अब्रप्टली और रैपिडली। और डायोड जो है आपका को डैमेज हो सकता है इस रीज़न में, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा, करंट की वैल्यू बढ़ गई ना। सो डायोड आपका डैमेज हो सकता है यहाँ पे। सो व्हाट इज Zener वोल्टेज और रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज? इट इज़ द वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज एट विच क्रिस्टल ब्रेकडाउन अकर्स और एट विच रिवर्स करंट इंक्रीजेज रैपिडली। ठीक है, सो इसका मतलब इस ब्रेकडाउन वोल्टेज Zener वोल्टेज पे डायोड को यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो डैमेज हो सकता है, क्योंकि उसमें करंट एकदम बढ़ जाता है ना, वो रिवर्स करंट, और हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा करंट का, तो डायोड आपका डैमेज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि पीएन जंक्शन डायोड का यूज़ क्या है। जो पीएन जंक्शन डायोड है वो रेक्टिफिकेशन करता है। सो रेक्टिफिकेशन सिंपली प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ एसी इनटू डीसी, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। तो पीएन जंक्शन डायोड एक्ट्स एज रेक्टिफायर। ठीक है, सो रेक्टिफायर बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड एक्ट होता है। तो दो तरीक़ों से होता है ये, तो अभी हम पढ़ेंगे। पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर। सो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है जो इसी में दो हाफ होते हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल। सो यदि हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा? रेक्टिफायर विच रेक्टिफाइज ओनली वन हाफ ऑफ इनपुट एसी। ठीक है, जैसे दो हाफ होते हैं ना इसी में, ऐसे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया और ये क्या हो गया? नेगेटिव। सो हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ पॉजिटिव हाफ्स को ही रेक्टिफाई करेगा। ठीक है, सो वो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग बाय यूजिंग पीएन जंक्शन डायोड हम शुरू करते हैं। सो डिस्कस द यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। सो हाफ वेव रेक्टिफायर मीन्स इट रेक्टिफाइज ओनली पॉजिटिव हाफ्स ऑफ इनपुट एसी। ठीक है, सो इसमें देखो ये सर्किट लगाएंगे जो सामने दिख रहा है, इसमें ये देख लीजिए यहाँ क्या है, ये दिया हमने इनपुट एसी, ये एसी ये दे दिया यहाँ पे, और इसमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, डायोड होगा और लोड रेजिस्टेंस होगा, LOAD लोड रेजिस्टेंस, LOAD लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, सो बोलने का मतलब ये हो गया कि ये है इसमें, जैसे ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है तो ये आ गया उसका पी सेक्शन, ये आ गया पी सेक्शन और ये आ गया एन सेक्शन। सो पी सेक्शन इज कनेक्टेड टू, ये आ गई प्राइमरी कॉइल ट्रांसफार्मर की स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, कौन सा भी? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आ गया। तो बेसिकली ये आपकी प्राइमरी कॉइल है, ये कोर को रिप्रेजेंट करती हैं पैरेलल लाइंस, ये प्राइमरी कॉइल है, ये कोर को रिप्रेजेंट करती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर बाउंड ऑन ए लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। तो ये जो ऐसे दो, ये जो पैरेलल लाइंस लगाई हैं ये सॉफ्ट आयरन कोर को दर्शाती हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी कॉइल है। स्टेप डाउन में सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होती हैं, देखो कम ही है यहाँ पे, यहाँ ज़्यादा है, तभी ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा। ठीक है, और ये डायोड है, इसमें ये देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और ये लोड रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस आउटपुट मिलेगा आपको। ठीक है, और एक और बात मैं बता रहा था कि रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं जो घरों में यूज़ करते हैं हम, वो डीसी पे चलते हैं, और घरों में जो सप्लाई आ रही है वो कौन सी है? बोलो, एसी। तो इसका मतलब एसी को किस में बदलना पड़ेगा? डीसी में। तो वो कौन करेगा? डायोड। ठीक है, सो ये जरूरत, इसकी ज़रूरत है ही, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। सो बेसिकली होता कैसे है, देखो जी, एसी कितने वोल्ट आ रहा है घरों में? 220 वोल्ट, वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी की
220 वोल्ट एसी को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है ये कर देगा कन्वर्ट किस में, ये कर देगा कन्वर्ट मान लो 3 वोल्ट, लेकिन 3 वोल्ट अभी एसी है, ठीक है। अब इसको डीसी में कन्वर्ट करेगा फिर डायोड, अब मिल जाएगा 3 वोल्ट और वो कौन होगा, डीसी, ठीक है। एक बार फिर 220 वोल्ट एसी को पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसको 3 वोल्ट पे ले जाएगा, लेकिन 3 वोल्ट अभी वो एसी ही है, लेकिन डिवाइस तो आपका डीसी पे चलेगा। तो इसका मतलब अब 3 वोल्ट एसी को कौन कन्वर्ट करेगा, डीसी में, डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। तो ये रहेगी बेसिक चीज़, ठीक है। तो डीसी मिल जाएगा। सो कन्वर्शन ऑफ एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसको करता है वो कौन है, पीएन जंक्शन डायोड। तो ये है फिर उसका सर्किट। ये देखिए इधर ध्यान से देखिए अब, सिंपल, ठीक है। तो इसमें सिंपल लिख देंगे कि ठीक है, इनपुट एसी इज गिवन टू प्राइमरी कॉइल एंड पी सेक्शन ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू अपर एंड ऑफ सेकेंडरी कॉइल एंड एन सेक्शन इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ लो रेजिस्टेंस, अदर एंड ऑफ लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू सेकेंड एंड ऑफ या अदर एंड ऑफ सेकेंडरी कॉइल। तो ये तो होगी सर्किट डायग्राम। अब इसकी वर्किंग टाइप देख लो कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल चेंजिंग करंट एसी, ये चला इनपुट एसी, ये बनाया यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, ये दिखा रहा हूँ मैं ऊपर, ठीक है। सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ये देखो ये चला, चेंजिंग करंट जब इस प्राइमरी कॉइल में फ्लो करेगा तो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ उसका मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब अपर एंड पॉजिटिव पोटेंशियल पे चला गया सपोज, और लोअर एंड कहाँ चला गया, नेगेटिव पोटेंशियल पे, ठीक है। इसका मतलब पी सेक्शन को मिला हाई पोटेंशियल, तो ये डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस। कौन सी बायसिंग मिल गई डायोड को, फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड कंडक्ट करता है, मीन्स करंट चलेगा, आगे करंट चलेगा, तो इन दोनों एंड्स के क्रॉस जब करंट फ्लो करेगा इन दोनों एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और वो आउटपुट होगा, और वो ही डीसी है, समझिए बात में। सो करंट ऐसे चलेगा, तो ये होगी इसकी वर्किंग ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। अब चलते हैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होना है, अगेन चेंजिंग करंट है, अगेन इस कॉइल में जब करंट चेंज होगा प्राइमरी में तो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ में पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो गया यहाँ। इसका मतलब पोलैरिटी चेंज हो जाएंगी, तो यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब पी सेक्शन अब नेगेटिव पोटेंशियल पे है, इसका मतलब पी सेक्शन लो पोटेंशियल पे है, तो डायोड अब हो जाएगा रिवर्स बायस। अब डायोड में करंट नहीं चलेगा, डायोड के थ्रू करंट आगे नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब डायोड कंडक्ट नहीं करेगा अब, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा अब लो रेजिस्टेंस में, मीन्स आउटपुट जीरो आ जाएगा, ठीक है। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया ऐसे, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा और पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर आएगा और वैसे होगा जैसे पहले हुआ था, फिर नेगेटिव आएगा एंड सो ऑन, समझे। सो फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, फिर यही सिचुएशन होगी, पी सेक्शन पॉजिटिव पोटेंशियल पे फॉरवर्ड बायस हो गया, एन सेक्शन नेगेटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो गया ना, और फिर कंडक्ट करेगा। इसका मतलब पॉजिटिव हाफ्स के दौरान ही डायोड कंडक्ट करेगा, और नेगेटिव हाफ जब जब आएगा तब तब पी को नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा, मीन्स जंक्शन डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा और कंडक्ट नहीं करेगा। तो डायोड कंडक्ट कब करेगा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ्स, ठीक है। और नेगेटिव हाफ के जब आएगा ना इनपुट एसी का, तो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, मीन्स आउटपुट नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो ये इसका वेव फॉर्म है, ये ऐसे बनाएंगे देखो ये। सो ये है देखो, ये पॉजिटिव हाफ है, चेंजिंग करंट, आउटपुट में करंट आ रहा है, ये देखो आया, डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ था, कंडक्ट करा था। नेगेटिव हाफ साइकिल में बिकॉज डायोड रिवर्स बायस हो गया था, डायोड ने कंडक्ट नहीं करा, नो करंट है, देखो जीरो। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया, फिर डायोड कंडक्ट करा बिकॉज वो फॉरवर्ड बायस हो गया, पॉजिटिव हाफ मिल गई। नेगेटिव हाफ साइकिल जब चली, डायोड ने कंडक्ट नहीं करा बिकॉज रिवर्स बायस हो गया, तो नो आउटपुट, कोई करंट नहीं मिला यहाँ पे। सो डायोड आपका पॉजिटिव हाफ्स में ही कंडक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। सो इधर कोई लिया है थीटा इजिकल टू मेगा टी, आप इधर को टाइम भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ T/2 होता है हाफ साइकिल, यहाँ हो जाएगा टी, यहाँ हो जाएगा 3T/2 और यहाँ लिख देंगे फिर 2T, तब आपने इधर को लिखना टाइम। यदि एंगल लिखना है तो वही ठीक है, थीटा इजिकल टू मेगा टी, सेम इज द केस हियर, टी भी ले सकते हैं आप इधर को, यहाँ हो जाएगा T/2, यहाँ हो जाएगा टी, यहाँ हो जाएगा 3T/2, 3T/2 और यहाँ आ जाएगा 2T। तो ये था हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें पॉजिटिव हाफ जो इनपुट एसी की थी वो रेक्टिफाई हो गई। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, अब है फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये है फुल वेव, यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड होंगे,
ये दोनों हाफ्स को रेक्टिफाई कर देगा। सो दिस इट रेक्टिफाइज बोथ दी हाफ्स ऑफ इनपुट AC। जैसे ये है ना आपका AC, ये पॉजिटिव हाफ को भी रेक्टिफाई कर देगा, नेगेटिव को भी, ठीक है। और इसमें इस पॉइंट को चलो A बोल देते हैं और इस पॉइंट को चलो B बोल देते हैं, ठीक है। तो अब बाकी वही, इसमें दो डायोड होंगे, देखो एक ऊपर लगा है एक नीचे लगा है, ये डायोड ऊपर वाला है, ये देखो, और D1 बोल देते हैं इसको, D2, ठीक है। और ये है इस डायोड का P सेक्शन, ठीक है, ये है इसका P और ये है इसका N, ये है इसका P और ये है इसका N, ठीक है। तो अब इसमें आप लिख सकते हो कि ठीक है, इनपुट AC जो है उसको दे देना है प्राइमरी कॉइल में, और डायोड D1 का P सेक्शन अपर एंड ऑफ सेकेंडरी कॉइल को कनेक्ट करना है, एंड जो दूसरा N सेक्शन है वो कनेक्ट करना है आपने लोड रेजिस्टेंस को, और वहाँ से एक वायर और जाएगी और वो कनेक्ट करनी है N सेक्शन ऑफ जंक्शन डायोड D2, और P सेक्शन जो जंक्शन डायोड D2 का वो सेकेंडरी कॉइल के दूसरे एंड को कनेक्ट करना है, और लोड रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड है वो इस सेंटर, इस सेकेंडरी कॉइल का जो सेंट्रल होगा ना, इस सेकेंडरी कॉइल का जो सेंटर है वो B, इसको बोलते हैं सेंट्रल टैपिंग। सो अदर एंड ऑफ लोड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू सेंट्रल टैपिंग B ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस ये है RL, जिसके क्रॉस आउटपुट मिलेगा आपको। करते हैं शुरू वर्किंग। देखो अभी ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल चेंजिंग करंट प्राइमरी कॉइल में जाएगा, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा। वो ऐसे प्रोड्यूस हुआ कि अपर एंड मान लो पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ गया सेकेंडरी कॉइल का, और लोअर एंड कहाँ आ गया, नेगेटिव पोटेंशियल पे, ठीक है। अब देखो P सेक्शन इस डायोड D1 का हाई पोटेंशियल पे चला गया, मीन्स डायोड ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस। तो इसकी वजह से करंट चलेगा, वो ऐसे चलेगा जहाँ कर्सर चल रहा है, देखो करंट ऐसे लूप में चलता है ना, देखो ऐसे चलेगा करंट। तो इस लोड रेजिस्टेंस में जो करंट है वो जाएगा A से B की तरफ, ठीक है। और अब हम चलते हैं कि और दूसरे डायोड को क्या होगा, ये देख लो इस हाफ में दूसरे डायोड को नेगेटिव पोटेंशियल मिला है ना, यहाँ पे देखो नेगेटिव है, इसका मतलब दूसरे डायोड का जो P सेक्शन है, P सेक्शन जो है वो आपका दूसरे डायोड का लो पोटेंशियल पे है। तो P सेक्शन यदि लो पोटेंशियल पे है तो ये जो डायोड D2 है ये रिवर्स बायस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, ये कंडक्ट नहीं करेगा, इसकी वजह से करंट नहीं चलेगा। सो पॉजिटिव हाफ साइकिल में सिर्फ डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हुआ और डायोड D2 क्या हो गया, रिवर्स बायस। इसका मतलब फॉरवर्ड बायस में जो करंट चला वो डायोड D1 की वजह से चलेगा लोड रेजिस्टेंस RL में, और दूसरा डायोड D2 रिवर्स बायस हो जाएगा, इसका मतलब उसकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा लोड रेजिस्टेंस में। ये बात हो गई पॉजिटिव हाफ साइकिल की। और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होना, देखो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल अगेन changing current in primary coil will produce induced EMF in secondary coil। तो अब पोलैरिटी चेंज हो जाएगी पोटेंशियल की, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा अपर एंड पे, और लोअर एंड पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल। अपर एंड विल एक्वायर नेगेटिव पोटेंशियल एंड लोअर एंड विल एक्वायर पॉजिटिव पोटेंशियल। अब देखो वाइसिंग डायोड की P सेक्शन लो पोटेंशियल पे चला गया, नेगेटिव है ना भैया, तो ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। अब हो गया डायोड रिवर्स बायस। दूसरे डायोड को देख लेते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल मिला है इधर, तो P सेक्शन अब पॉजिटिव पोटेंशियल पे चला गया, तो अब ये डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। तो अब ये कंडक्ट करेगा, अब इसकी वजह से करंट चलेगा लोड रेजिस्टेंस में चल रहा है, ऐसे जैसे कर्सर चल रहा है तो करंट तो लूप में चलेगा ऐसे ऐसे। सो हमने देखा, बड़ी अच्छी चीज़ देख रहे हैं कि दूसरे केस में मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D2 कंडक्ट करा, तो इसकी वजह से जो करंट चला लोड रेजिस्टेंस में उसकी दिशा, उसकी डायरेक्शन भी A से B की तरफ ही है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया था ना, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 कनेक्ट करा था, ठीक है, और करंट लोड रेजिस्टेंस में इसकी वजह से फ्लो करा था A से B की तरफ। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो डायोड D2 कनेक्ट करा, तो लोड रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करा वो D2 की वजह से करा, और उसकी डायरेक्शन A से B की तरफ ही पाई गई, ठीक है। तो डायरेक्शन दोनों केसों में A से B की तरफ ही पाई गई। इसका मतलब ये करंट जो फ्लो कर रहा है ना लोड रेजिस्टेंस में, ये यूनी डायरेक्शनल करंट है। इसका मतलब ये जो करंट है ये क्या है, DC है। यूनी डायरेक्शनल करंट कौन होता है, DC, डायरेक्ट करंट है। इसका मतलब डायोड ने ही कमाल कर दिया, AC को DC में कन्वर्ट कर दिया, समझे बात मेरी, ठीक है। सो ये था। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 कनेक्ट करेगा, उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा यहाँ A to B, और नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D2 कनेक्ट करेगा, उसकी वजह से फ्लो करेगा करंट RL में A to B ही करेगा, और वो करंट यूनी डायरेक्शनल हो गया और वो है DC। तो इसका वेव फॉर्म देख लेते हैं आप, ये आ गया। सो ये है इसका वेव फॉर्म भी, ठीक है।
सो यदि मैं यहाँ आ गया थीटा इक्वल टू मेगा टी, मैंने बोला यहाँ टाइम भी ले सकते हैं आप, इधर को यदि आपने टाइम लेना है तो इधर आ जाएगा T/2, ये हो गया फुल साइकिल, और ये हो गया आपका 1.5 साइकिल 3T/2, और हो गया 2 साइकिल हो गए इसी के, ठीक है। तो ये आ जाएगा। वैसे यहाँ पे ये आपने इधर को टी लेना है तो यहाँ आ जाएगा T/2, यहाँ आ जाएगा टी, यहाँ आ जाएगा 3T/2 1.5 मतलब यहाँ 2T, और यदि एंगल लेना है तो एंगल लिखे यहाँ एक साइकिल पूरा हो गया मीन्स 2 पाई, आधे साइकिल के लिए पाई, आगे 3 पाई, फिर 4 पाई, वैसे नीचे। अब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल चला था ना एसी का, तो डायोड D1 ने कनेक्ट करा था, डायोड D1 यहाँ कनेक्ट कर गया था, आउटपुट में रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करा था ना, तो D1 की वजह से करा था। उसकी डायरेक्शन ए से बी यदि ऐसे दर्शाई जा रही है, तो दूसरे हाफ में जब नेगेटिव हाफ साइकिल चला एसी का, तो डायोड D2 ने कनेक्ट करा, और डायरेक्शन फिर A to B पाएगी, तो A to B को यदि ऐसे दिखाया हमने, तो फिर दूसरे केस में भी A to B को ऐसे दिखाएंगे। इसका मतलब ये लगी पलटी, अब देखो ये नेगेटिव भी ऊपर की तरफ हो गया। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, डायोड D1 कनेक्ट करा, D2 नहीं करा, रिवर्स वाइस हो गया ना, D1 फॉरवर्ड वाइस हो गया, तो इसकी वजह से करंट चला A to B, ठीक है। और यहाँ फिर D2 कनेक्ट करा, तो D2 की वजह से करंट चला, अगेन A to B चला, ये देखो, तो इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट चल रहा है, तो ये कौन सा करंट हुआ भाई, DC। तो आउटपुट में आपको DC मिल गया और इनपुट आपने AC दिया था, सो ये था, ठीक है। बेसिकली ये जीनर डायोड है भाई, ठीक है, जीनर डायोड। सो ये एक स्पेशली डिज़ाइंड डायोड, इसका सिंबल है भाई, इसमें ऐसे थोड़ा ये हो जाएगा चेंज थोड़ा सा ना, ये सिंबल है इसका, ये ऐसे करके लगाएंगे। सो बेसिकली जीनर डायोड क्या है कि ये मैंने बताया था कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है, यदि डायोड को पीएन जंक्शन डायोड को उसमें यूज़ करते हैं तो वो डैमेज हो सकता है, क्योंकि वो वैल्यू बहुत ज़्यादा है, करंट एकदम से बढ़ जाता है, और फिर वो डायोड जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से डैमेज हो सकता है, ठीक है। लेकिन स्पेशली डिज़ाइंड डायोड है जो उस रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ही ऑपरेट करेगा कंटिन्यूसली विदाउट एनी डैमेज। सो इट इज़ ए स्पेशली डिज़ाइंड डायोड which works या which operates in reverse breakdown region continuously without being damaged, ठीक है। तो ये रखें इसके बारे में, इसकी डोपिंग ऐसे करी होती है P टाइप और N टाइप में ना, कि मतलब वो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में भी काम करता है, ठीक है। और इसका मतलब काम करता है तो इसको आज आप एज वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं फिर, ठीक है। सो दिस डायोड इज़ यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट बना हुआ सामने लेटर, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। दिस इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये है इसमें सिंपल कि इसमें ये जो यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज दे देंगे, वो बढ़ती हुई वोल्टेज हो सकती है, घटती हुई हो सकती है, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस यहाँ लगाते हैं उसको बोलते हैं ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, ड्रॉपिंग रजिस्टर है ऐसे बोल दो, ठीक है। और ये आपका जीनर डायोड है, ठीक है। और आपको पता है कि ये स्पेशली डिज़ाइन डायोड है जो रिवर्स बाइसिंग में ही यूज़ करते हैं और रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ही ये काम करता है, ठीक है। ये आ गया जीनर डायोड। सो सिंपल है कि जो फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज यदि यहाँ दी गई, तो आउटपुट में जो इसके क्रॉस रेजिस्टेंस लगाया आपने, ठीक है। सो यहाँ पे जो आउटपुट में वोल्टेज मिलेगी वो आपको कैसी मिलेगी भाई, कांस्टेंट मिलेगी। वोल्टेज रेगुलेट कर दिया इसने, मतलब जैसे 220 वोल्ट है, तो मान लो फ्लक्चुएट कर रही है, 230 हो गई, 40 हो गई, इसके क्रॉस जो है वो 220 ही रहेगी फिक्स, ठीक है। और जो फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है, ओके, जो फ्लक्चुएट करती रहेगी अक्रॉस दिस आर, लेकिन जो आपको वोल्टेज मिलेगी अक्रॉस जीनर डायोड मीन अक्रॉस RL जो वोल्टेज मिलेगी वो कैसी वोल्टेज मिलेगी बोलो, कांस्टेंट, है ना। ऑल्दो द वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर आर विल फ्लक्चुएट, but you will get a constant voltage across this RL। और ये दोनों पैरेलल में है, तो जितनी वोल्टेज यहाँ होगी उतनी वोल्टेज यहाँ मिल जाएगी और वो कांस्टेंट होगी। तो दिस डायोड इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर।